बोली पंच परमेष्टि भगवान ने की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान ने की, बोले नायक नेमिनाथ भगवान ने की, पार्श्वनाथ भगवान ने की, शांतिनाथ भगवान ने की, शशर नायक महावीर भगवान ने की, गोमतेश्वर बाहुबली भगवान ने की, 24 तीर्थंकर भगवंतों के, आचार्य श्री कुंड गुरुदेव की, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की, मम गुरुदेव श्री जयगुरु जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, 3 करोड़ करोड़ महाराजों की, द्वादशांग जिनवानी माता की, जैन धर्म की, हमसे भी कल से इस विषय पर विचार कर रहे हैं कि हमारे जीवन में ये जो विविधताएं देखी जाती है या इस जगत की जो विलक्षणताएं हैं, जो विभिन्नताएं हैं, उसके पीछे कारण क्या है। कोई ज्ञानी होता है, कोई अज्ञानी देखा जाता है, कोई धनवान होता है, कोई निर्धन देखा जाता है, कोई स्वस्थ होता है, कोई अस्वस्थ होता है, कोई रूपवान होता है, कोई कुरूप होता है, कोई पंडित होता है, कोई नीच कुल का होता है, कोई चमार होता है, कोई राजा होता है, कोई रंक होता है। किसी का धंधा बहुत अच्छा चलते चलते एकदम नुकसान लग जाता है, अच्छी खासी स्वस्थता बनी रहती है और वो अस्वस्थ हो जाता है। ये सारे भेद आखिर डाल कौन रहा है? आखिर ये जो विभिन्नताएं हैं, इसको कौन चलाता है? तो इस निष्कर्ष पर निकलते हैं ज्यादातर लोगों की मान्यता है या धारणा है कि इस जगत को बनाने वाला कोई ईश्वर है। जब ये सारे जो विभिन्नताएं डालता है, वो डालने वाला कौन है? ईश्वर। ईश्वर ने इस संसार को बनाया, इस दुनिया को बनाया और वही इस जगत को व्यवस्थित करता है, संचालित करता है और इस संसार को मिटाने में भी वही सहायक है। लेकिन जब इन सारी बातों के पीछे हम ईश्वर को कारण मानेंगे, ईश्वर इस संसार को बनाने वाला है और मिटाने वाला है और वही इस संसार को व्यवस्थित करता है, मेंटेन करता है, तो फिर प्रश्न उठता है कि उस ईश्वर को किसने बनाया? तो फिर कहेंगे कि ईश्वर को बनाने वाला कोई नहीं है, वो सदा काल से था, है और रहेगा, वो शाश्वत है, वह सर्वशक्तिमान है, वह अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानता है। ठीक है, ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया, वो सभी बातें जानता है, वो अंतर्यामी है, वो सर्वशक्तिमान है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जो ईश्वर से रहित है, सब कुछ जानता है। ईश्वर ने बनाया तो इस सामग्री को ईश्वर लेकर के कहां से आया? रॉ मटेरियल बनाने के लिए वस्तु, सामान, वो कहां से लेकर के आया? ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया। ईश्वर जो वस्तु, जिस सामान से इस संसार का निर्माण किया, वो सामान कहां से आए? और उसके बावजूद अगर हम ईश्वर को इसके पीछे कारण माने, तो क्या वास्तव में हमारे इन सारे प्रश्नों को समाधान मिल जाता है? ईश्वर इस संसार की व्यवस्था करने वाला है, ईश्वर इस संसार को व्यवस्थित करता है, संचालित करता है, बनाने वाला है भगवान और मिटाने वाला है भगवान।
तो फिर दूसरी बात ये आती है कि वो भगवान, वो ईश्वर, वह शक्ति, वह वस्तु, क्या उसमें दया और करुणा नाम की चीज नहीं है? वो जीवों को दुखी क्यों करता है? वो सभी के लिए कष्ट क्यों देता है? वो सभी के लिए परेशानियां क्यों देता है? तो फिर ये बात आएगी कि ये सब कुछ, ये सारा जगत सार्वभौमिक है, स्व संचालित है। ये एक अनादिकालीन व्यवस्था है। और हमारे जीवन में, हमारे घर गृहस्थी में अगर कोई बड़ा काम आ जाता है, अगर शादी है, विवाह है, कोई बड़ा आयोजन करना है, तो व्यक्ति के ऊपर कितना काम का भार हो जाता है। एक छोटी सी व्यवस्था, एक छोटे से कार्यक्रम को आयोजित करने में जो व्यक्ति एक बहुत बड़े भार की अनुभूति करता है और उस कार्य की पूर्णता पर एक बहुत बड़े सुकून की अनुभूति करता है कि एक बहुत बड़ा बोझ मेरे सर पर से उतर गया। विचार करने की बात है, वह एक ईश्वर इतने सारे लोगों की व्यवस्थाओं को अगर संभालेगा तो उसकी स्थिति क्या होगी? और क्या मरण के समय यमराज हमें लेने आते हैं? क्या ऐसा है? क्योंकि ये सारी व्यवस्था कैसे है, जो ईश्वर बनाने वाला है, तो ये ईश्वर के ही लोग हैं। यमराज वो हमें लेने के लिए आते हैं और लेकर के जाते हैं, तो वहां ऊपर में चित्रगुप्त बैठे हुए हैं और वो चित्रगुप्त क्या करते हैं? हमारे कर्मों का हमारा हिसाब करते हैं और फिर वो निश्चित करते हैं कि ये कहाँ जाएगा, स्वर्ग में जाएगा कि नरक में जाएगा, या इससे आगे का जीवन कैसा होगा, ये सारा कुछ क्या करते हैं? चित्रगुप्त में निश्चित करते हैं। वह ईश्वर जो कि सर्वशक्तिमान है, सर्व ज्ञाता है, वह और कहीं नहीं, ऊपर कहीं बहुत ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ है और वही इन सारे जगत को संचालित करता है। लेकिन हमारे भगवान या ईश्वर होने के सबसे पहले लक्षण, सबसे पहला शर्त यह है कि वहां वीत रागता पाई जाती है। जो वीत रागी है, जो सर्वज्ञ है, वही ईश्वर है। और जो इस संसार की व्यवस्थाओं को संभालेगा, वह वीतरागी नहीं हो सकता। वहां राग द्वेष की विद्यमानता पाई जाती है और वहां ईश्वर की संज्ञा घटित नहीं होती। ईश्वर भगवान तो वीतरागी है। भगवान ने ये दुनिया नहीं बनाई, भगवान ने ये संसार नहीं बनाया, भगवान ने स्वर्ग नरक नहीं बनाया, लेकिन भगवान ने स्वर्ग नरक बताया है। संसार का स्वरूप कैसा है वो बताया है, संसार बनाया नहीं। भगवान और भगवान के दर्शन करते, भगवान के पास जाते हैं तो भगवान हमसे कुछ कहते हैं।
भगवान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन भगवान तुम्हारी ऊट पटांग उल्टी सीधी प्रश्नों का जवाब नहीं देते। अरे हमारे प्रश्न भी तो अजीबोगरीब होते हैं। भगवान हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, हमारा धंधा ठीक कर दो, हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कुछ कर दो। हमारा स्वास्थ्य खराब है, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए। इन उठपटांग उल्टे सीधे प्रश्नों का जवाब नहीं देते और ये सारी बातों को भगवान के सामने रखता है और उन्हें धमकी भी देता है कि सुनो भगवान, मेरा ये काम नहीं हुआ ना तो ध्यान रखना, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा भक्त हूं और फिर मैं तुम्हारी पूजा भी नहीं करने वाला। मैं पूजा नहीं करूंगा तो फिर कौन आएगा तुम्हारी पूजा करने? फिर कौन आएगा तुम्हें अभिषेक करने? भगवान को धमकी देता है। लेकिन विचार करो कि जीवन में उतार चढ़ाव क्यों आते हैं? क्यों ये चलते चलते धंधे में नुकसान लग जाता है? और ये कहता भी है कि ऐसा है कि मेरे पिताजी तो एक जरा सा मकान छोड़ गए थे और कुछ रुपए थे, लेकिन मैंने अपने व्यापार को बहुत बढ़ाया है और आज हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। पहले एक मंजिला मकान था, आज हमारा मंजिला 4 मंजिला मकान हो गया है। आज हमारा 2 फैक्ट्रियां थी, आज 6 फैक्ट्री हो गई है। आज हमारा परिवार इतना बढ़ गया है, 4 गाड़ियां थी, आज 10 गाड़ियां हो गई है। सारी बातों का कर्तापन, सारी उपलब्धियों का विजेता ये अपने मार्ग को मानता है और जब नुकसान होता है तो क्या कहता है कि सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया कि धंधे में नुकसान लग गया। अभी तो सब कुछ स्वस्थ था, पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि इतनी बड़ी बीमारी हो गई। पता नहीं ऐसा क्या हो गया, बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। पता नहीं ऐसा क्या हो गया, उसकी सगाई हो गई थी, सगाई टूट गई। और इन सब कारणों के पीछे और विचार नहीं करता कि इसके पीछे कारण क्या है। ये मनुष्य जन्म, ये बुद्धि मिली है हमें विचार करने के लिए। और ज्ञानी कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आप जग में बहुत हंसा। अगर विचार नहीं करेगा, अगर इसकी गहराइयों में जाने का प्रयास नहीं करेगा, अगर इनके पीछे के समाधान को नहीं ढूंढेगा तो इसकी दशा सुधरने वाली आगे और दुर्दशा नहीं हो। वर्तमान में इतनी तकलीफें यह जीव सह रहा है, यह मनुष्य सह रहा है, लेकिन इन तकलीफों, इन दुख, इन परेशानियों के पीछे के कारणों पर नहीं विचार करेगा तो ये दुखों का अंबार, परेशानियों का अंबार बढ़ता चला जाएगा। यही वक्त है, यही वक्त है संभलने का, यही वक्त है विचारने का। क्या आपने सपने देखे? सपने देखता है ना व्यक्ति, और क्या वे सपने पूरे हो पाते हैं?
क्या आपने जीवन में कभी सोचा था कि आपका जन्म कारकल में होगा? क्या आपने सोचा था कि आपको ये परिवार मिलेगा? क्या आपने सोचा था कि आप ये बिजनेस करोगे? क्या आपने सोचा था कि आपके संबंध इनसे होगा? क्या आपने सोचा था कि मैं यह वस्तु ले पाऊंगा? आप जैसा सोचते हो वैसा होता नहीं। आपके सपनों को सफलता मिलती नहीं। और जब ये नुकसान होता है, जब ये जीवन में असफल होता है, तो सारी बातें किस पर डाल देता है? भगवान पर डाल देता है कि हे भगवान, तूने ऐसा क्यों किया? ये भगवान से नाराज हो जाता है। लेकिन वास्तव में भगवान क्या करते हैं? वो भगवान का स्वरूप क्या है और जो कुछ भी होता है वो क्यों होता है, ये विचार करने की जरूरत है। इसके पीछे वास्तव में जिम्मेदार कौन है? ये जीवन में जो सारी विविधताएं, जीवन में जो सारे उलट पलट उठा पटक हो रही है, इसके पीछे का कारण कौन है? इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? जब भी कोई बात होती है, इसकी उंगली दूसरे के ऊपर उठती है, कहता है कि उसने कर दिया, उसके कारण ऐसा हो गया, अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता। व्यक्ति को, परिस्थिति को जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन जैन दर्शन, जैन धर्म एक नई सोच देता है, एक सही सोच देता है कि ये जो परिस्थितियां हैं ये तुम्हारे बस में है। परिस्थितियां तुम्हारे बस में नहीं है, ये विचार तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे हाथ में परिस्थिति नहीं है, संभावनाएं कैसी होंगी वो तुम्हारे बस में नहीं है। तुम जो चाहो वो वैसा हो, ये तुम्हारे अधीन नहीं है। लेकिन परिस्थितियों के अनुकूल मनस्थिति तुम्हारी हो जाए, ये तुम्हारे बस में है। ये जैन धर्म, ये जिनेंद्र देव हमारे लिए ऐसी परिस्थिति से जूझने का या ऐसी परिस्थिति के समाधान का उपाय बताते हैं। ये मंदिर में भगवान की मुद्रा हमें क्या कहती है? भगवान मंदिर में भगवान को देखो कैसे बैठे हैं भगवान, हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए, क्यों बैठे हैं भगवान? कैसे बैठे? कहीं भी आप देखोगे मंदिर में, जितने मंदिरों की, इतनी प्रतिमाओं के दर्शन किए होंगे आपने, कहीं भी ऐसी भगवान की प्रतिमा बता दो जहां पर प्रतिमा है सो आशीर्वाद देते हुए मिलेगी। जहां भी देखोगे वो प्रतिमा कैसी है? या तो पद्मासन मुद्रा में हाथ पर हाथ धरे बैठी है, और या तो खड़गासन मुद्रा में स्थिर वो भगवान की प्रतिमा है। लेकिन भक्त कहता है कि भगवान को कम से कम आशीर्वाद तो देना चाहिए ना। अरे भगवान का आशीर्वाद ही मिल जाए तो हमें सब कुछ मिल जाए। भगवान के पास आता है तो आशीर्वाद की कामना रखता है, लेकिन भगवान आशीर्वाद नहीं देते, लेकिन फिर भी बहुत कुछ देते हैं। भगवान क्या देते हैं? कहते ना, तुम भक्तों को कछु नहीं देते, बस अपनी समान बना देते। तुम भक्तों को कछु नहीं देते, बस अपने समान बना ले। भक्तामृत स्तोत्र में कहा मांग तुम स्वामी ने, नातक भूतम भुवन भूषण भूतनाथ, भूतेर गुणे भुवंत निष्ठुवंत, तुल्या भवंति भवतो ननु तेन किंवा भूत्या सतम ये नात्म समम करते। भगवान कैसे है?
भक्त को भक्त बनाए नहीं रखते, पुजारी को पुजारी बनाए नहीं रखते, लेकिन भगवान का सच्चा भक्त, भगवान की सच्ची भक्ति हमें भगवान बना देती है। भगवान का पुजारी पूज्य बन जाता है। भगवान हमें संदेश देते हैं। भगवान की ये मुद्रा हमें वीतरागता का संदेश देती है। भगवान की ये मुद्रा हमें अकर्तावाद का संदेश देती है। भगवान की ये नासाक दृष्टि हमें बोलती है कि संसार को देखने से नहीं, स्वयं को देखने से साफ है। संसार को नहीं, संसार से दृष्टि को हटा करके दृष्टि को स्वयं पर लेकर के आओगे तो तुम्हें सुख का मार्ग मिलेगा, सुखी होने का उपाय मिलेगा। सुखी होने का उपाय क्या है? भगवान कैसे है? भगवान के ऊपर वस्त्र का एक धागा नहीं है और वह अपरिग्रह ही हमें सुखी होने का संदेश देता है। सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लखिए ज्ञान हो। हमारे भगवान कैसे बन गए? भगवान की प्रतिमा कभी बनते हुए देखे ना? देखिए गोमटेश्वर बाहुबली, श्रवण बेलगोला में भगवान बाहुबली का, गोमटेश्वर बाहुबली की प्रतिमा का निर्माण हुआ। चामुंड राय ने बनवाया। कैसे बनवाया? उस शिल्पी ने क्या किया? उस पत्थर में कुछ जोड़ा क्या? नहीं। पत्थर में से निकाला। क्या निकाला? जो अतिरिक्त था, जो अनावश्यक था, वह निकालता गया तो भगवान प्रकट हो गए। हमारे भगवान जोड़ने से नहीं बने हैं, हमारे भगवान छोड़ने से बने हैं। ये जैन दर्शन, ये जैन धर्म जोड़ने का मार्ग नहीं बताता, ये जैन दर्शन छोड़ने का मार्ग बताता है। सुख मुक्ति छोड़ने से मिलती है, मुक्ति त्याग से मिलती है। मुक्ति का कारण क्या है? त्याग है। मुक्ति का कारण विसर्जन है, मुक्ति का कारण छोड़ना है, ग्रहण नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि भाई छोड़ने से मुक्ति की प्राप्ति होती है, छोड़ना ही मुक्ति का मार्ग। हमारे जितने भी पर्व त्योहार हैं वो खा के पी के नहीं मनाए जाते हैं, और जितने भी पर्व त्योहार होता है वो क्या होता है? खाके पी के मनाते हैं, पूरा मौज मस्ती करके मनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है? परमिशन के 10 दिन कैसा होता है? उपवास रखते हैं, रस का त्याग करते हैं, सात्विकता से हमारे पर्व को मनाया जाता है। तो भगवान ने क्या मुक्ति का मार्ग बताया? फैलने का नहीं, अंदर समेटने का मार्ग है। स्वयं में सिमटने से अपना उत्थान होने वाला है। स्वयं में समाने से अपना जीवन ऊंचा होने वाला है। भगवान क्या कहते हैं? एक बार क्या हुआ, भक्त भगवान के पास पहुंचा और भगवान भक्त से क्या कहते हैं? क्यों मुझे रोज रोज परेशान करते हो? क्योंकि ये जब भी जाता है तो क्या कहता है? भगवान मुझसे क्या हो गया? तप्पाई को पाप हो गया, भगवान मेरे पाप को काट दो, या भगवान मेरे ये काम सिद्ध कर दो। तो भगवान क्या कहते हैं? क्यों रोज रोज मुझे परेशान करते हो? ये बार बार कहता है मैं सुधर जाऊंगा, कहते तो हो लेकिन सुधरते नहीं हो। क्यों पीते हो इतनी मोह की मदिरा? क्यों पीते हो इतना मोह का शराब? भगवान हमें संदेश देते हैं, भगवान
हमें ये कहते हैं कि तुम ये संकल्प कर लो, जो निगोद में ही है तुझ में, सो ही तुझ में, सो ही मोक्ष है। जो जीवत्व शक्ति निगोद गति में है वही तुझ में है, और जो शक्ति, जो गुण सिद्ध भगवान में है वो भी तुम में है। हमारे भगवान का स्वरूप क्या बताया कि भगवान कैसे है। ये जैन दर्शन बहुत अद्भुत दर्शन है, बहुत विलक्षण दर्शन है। हमारा ये जैन दर्शन हमारे जीवन में जो जितने ये विविधताएं हैं, जितने ही प्रश्न हमारे मन में सारे उठ रहे हैं, जितने भी इन समस्याओं हैं, उनका समाधान हमें तभी मिलेगा जब हम जिनेंद्र देव के साथ साथ जिनेंद्र देव की मानेंगे। उनकी वाणी को सुनने के साथ साथ उनकी वाणी को गुणना भी होगा। तत्व विचार कहते ना, तत्व के बारे में जितना विचार करेंगे तो हमें समाधान की प्राप्ति होगी। ये विचार करने की बात है कि मुझ में और प्रभु में कोई भेद नहीं है। प्रभु के पूर्व भवों को अगर हम देखेंगे तो पाएंगे कि प्रभु भी तो वैसे ही थे जैसा मैं आज। भूतकाल प्रभु आपका, वैसा ही मेरा वर्तमान है। पार्श्वनाथ भगवान मरुभूति के भाव में थे ना, हमारे जैसे तो मनुष्य थे। और महावीर भगवान 10 भाव पूर्व सिंह के पर्याय थे। तो वो पशु होकर के परमात्मा बन सकते हैं, तो हमें भी नर से नारायण होने का मार्ग बताते हैं। हमें भी नर से नारायण बनने का मार्ग बताते हैं। वो पूछ वाला होकर के परमेश्वर बन सकता है, तो हम मूछ वाले होकर के क्या परमेश्वर नहीं बन सकते हैं? हमारे लिए ये जैन धर्म मिला, ये जैन दर्शन मिला, ये मनुष्य भाव मिला, और ये सारी जो विशेषताएं हमें प्राप्त हुई है, ये विशेषताएं हमें विचार करने के लिए मिली है कि ये सारा संसार वास्तव में कौन चलाता है हमारे जीवन में। ये जो सारी विविधताएं देखी जा रही है, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं होती है, ये सारी जो घटनाएं अपने जीवन में घटित होती है, इसके पीछे का कारण क्या है, तो तब विचार पूर्वक हम अपने समाधान को पाएंगे। विषय बहुत लंबा है और कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही अल्प में समझ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके लिए बहुत विस्तार की जरूरत होती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे लिए विस्तार की जरूरत है। आगे और विस्तार से इस संबंध में जानेंगे। ज़्यादा हमारे लिए आकुलता, ज़्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे हम अपने प्रश्नों के उत्तर को तलाशेंगे और एक निश्चित हल को, समाधान को प्राप्त होंगे। इसी मंगल भावना के साथ कि हमें सभी के लिए सद्बुद्धि की प्राप्ति हो। हमारा ये जैन कुल, जैन धर्म, मनुष्य जन्म पाना हमारे इन जीवन को, इस जीवन को एक नया आयाम दे, एक ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति कराए जिसके बाद जीवन में कुछ प्राप्त करना शेष न हो। इसी मंगल भावना के साथ यहीं तक बलि पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की,
शशनाग महावीर भगवान की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य श्री कुलकुल गुरुदेव के, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज जी के, मम गुरुदेव श्री जयकीर्ति जी महाराज जी के, समस्त आचार्यों की, 3 करोड़ 9 करोड़ महाराजों की, द्वादशाम जनवानी माता की, जैन धर्म की Awat tiap